गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। 26 जनवरी को हम गणतंत्र हो गए थे। गणतंत्र का अर्थ होता है कि हमारा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, जो जिनका राष्ट्र के ऊपर शासन होगा, उनका चुनाव होगा, न कि वो वंशानुगत होंगे। तो हम लोग 26 जनवरी के दिन गणतंत्र हो गए थे और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू करके देश को गणतंत्र घोषित कर दिया गया था, रिपब्लिक जिसे कहते हैं। अब ये जो रिपब्लिक सिस्टम है, इस रिपब्लिक डे के दिन हमेशा हम लोग विदेशी राष्ट्रीय अध्यक्ष को बुलाते हैं। ये बड़ा दुखद था, इस बार हम लोगों ने जो बाइडेन को बुलाया था, बट जो बाइडेन ने इस ऑफर को ठुकरा दिया अपने चुनाव का बहाना देके। बट सब जानते हैं जो बाइडेन को क्वाड और इधर की ओर में काफी कम इंटरेस्ट उन्होंने दिखाया है, जिससे कि चाइना का मनोबल बढ़ा है। लेकिन हम लोगों ने जियोपॉलिटिकल स्टैंड लेते हुए हम लोगों ने देखा कि इसके जगह किसे बुला सकते हैं। तो कई लोग कहते थे पुतिन को बुला दीजिए, तो वही व्लादिमीर पुतिन, अभी युद्ध का समय है, उनके अभी इलेक्शन है और अचानक से आप कोई 180 डिग्री चेंज नहीं ले सकते। तो हम लोगों ने इमानुएल मैक्रोन को बुलाया फ्रांस से। इससे क्या है कि हमारा जियोपॉलिटिकल स्टैंड भी सही हो जाएगा, हमारा वो एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, हथियार वहां से हम लोग लेते हैं। और फ्रांस का पाकिस्तान से भी बड़ा बुरा संबंध चल रहा है पिछले 2 साल से, तो एक हम वहां भी संदेश दे सकते हैं यहाँ पे। तो ओवरऑल एक मिला जुला ये एक स्टेप था, लेकिन जो बाइडेन को इसमें आना चाहिए था, क्योंकि जब भी एक भारत जैसे देश का कोई निमंत्रण ठुकराता है तो भारत की भी छवि पे थोड़ी सी दाग लगती है। और हमेशा से हम लोग 26 जनवरी के दिन यहाँ पे हम लोग ने राजपथ पे परेड करते थे। तो पहले नाम बदल के, राजपथ का नाम बदल के कर्तव्य पथ रख दिया गया, क्योंकि देश के कर्तव्य को निष्ठा दिखा रहा है। या हमारे देश की हर एक सेना, नौसेना, वायुसेना, पुलिस, सीआरपीएफ, जो भी अर्धसैनिक बल है, पुलिस के जवान, अलग अलग राज्य हैं, सब अपने अपने झांकियों का प्रदर्शन वहां करते हैं। और देश में हमेशा से ऐसे ही गणतंत्र दिवस ढेर सारे खुशहाली के साथ मनाए गए। जब भी 15 अगस्त और 26 जनवरी आता है तो आप लोग फील करते होंगे यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ऊंच नीच सारी भेदभाव खत्म हो जाते हैं। और ये त्योहार ऐसा रहना चाहिए जिससे कि एक देश की भावना प्रकट हो और हर एक ऊंच नीच की चीजों को खत्म किया जा सके। देखिए, हम गणतंत्र दिवस के तहत हम एक डेमोक्रेसी में रहते हैं। डेमोक्रेसी मतलब होता है कि लोकतंत्र, लेकिन लोकतंत्र में एक गड़बड़ी ये ना हो जाए कि लोकतंत्र धीरे धीरे भीड़ तंत्र न बन जाए। क्योंकि लोकतंत्र में हम जनता के मत को लेते हैं, लेकिन अगर लोकतंत्र मैच्योर नहीं रहेगा ना, तो जनता में जो मेजॉरिटी जनता कह रही है हम उसके हिसाब से चलने लगते हैं, तो फिर वो लोकतंत्र न होकर भीड़ तंत्र हो जाता है। तो देश को, शासन व्यवस्था को ये हमेशा सोचना चाहिए कि ऐसा ना हो कि डेमोक्रेसी मोवोक्रेसी में बदल जाए, कि जिधर मुंह है लोगों का उसी के हिसाब से चला जाए। तो संविधान जब बनाया गया था तो अंबेडकर साहब ने भी कहा था कि संविधान में संशोधन की संभावना है, इसलिए ना ही हमने इसे बहुत लचीला बनाया है और ना ही इसे बहुत कठोर बनाया। जो भी इससे असहमत होगा इसमें परिवर्तन ला सकता है। अभी हम लोग 125 से ज्यादा संशोधन ले आ चुके हैं संविधान में। तो ये निरंतर प्रक्रिया